नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन के कचिगाम सोमनाथ रोड पर एक ट्रक का टायर गड्ढे में गिरकर ट्रक पलट जाने से हुआ हादसा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बारिश के दौरान दमन की सड़कों पर गड्ढों से वाहन चालक हुए परेशान। वलसाड के दांती गांव में प्रोटेक्शन वॉल नहीं होने के कारण समुद्र का पानी गांव की तरफ बढ़ते लोग पलायन करने को मजबूर। पिछले 5 वर्षों में 2 किलोमीटर गांव में समुद्र का पानी आगे बढ़ा। बारिश के 4 महीने लोगों में डर का माहौल देखा गया। पारड़ी मोतीवाड़ा हाईवे सर्विस रोड पर पानी भर जाने से हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। वापी के एक मालिक ने प्लॉट में मिट्टी पुरान करते पानी का निकाल न होने से सर्विस मार्ग पर पानी भर जाने की समस्या से लोग हुए परेशान, जैसा उप सरपंच ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन के कचिगाम सोमनाथ रोड पर एक ट्रक का टायर गड्ढे में गिरकर ट्रक पलट जाने से हादसा हो गया। संघ प्रदेश दमन के कचिगाम सोमनाथ रोड पर भारी बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। दमन में बारिश के कारण बड़े पैमाने पर सड़कों का कटाव हो रहा है, जिससे वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान एक ट्रक चालक कचिगाम सोमनाथ रोड पर गुजर रहा था, तभी ट्रक का टायर गड्ढे में गिर गया और अचानक ट्रक पलट गया। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ट्रक पलटने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग चालक की मदद के लिए दौड़ पड़े। इस घटना के बाद जिम्मेदार प्रशासन ने खराब सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है। वलसाड के दांती गांव में प्रोटेक्शन वॉल नहीं होने के कारण समुद्र का पानी गांव की तरफ बढ़ते लोग पलायन करने को मजबूर हुए। वलसाड तालुका का एक ऐसा गांव जहां के लोग मानसून के दौरान भय के साए में जीते हैं। ये बात वलसाड के काठा क्षेत्र में स्थित दांती गांव की है, जहां अब धीरे धीरे समुद्र अंदर घुस रहा है। आने वाले दिनों में अगर इस गांव को प्रोटेक्शन वॉल नहीं मिली तो दांती गांव सहित काठा क्षेत्र के 10 से अधिक गाँव का अस्तित्व मिट सकता है। वलसाड तालुका के काठा क्षेत्र के गांवों पर समुद्री खतरा मंडरा रहा है, जिससे काठा के लोगों को काठा छोड़ने का भय सताने लगा है। 15 से 20 साल पहले वलसाड के काठा क्षेत्र में मोटी दांती गांव अस्तित्व में था। 7 से 8 हजार की आबादी वाला मोटी दांती गांव, जहां अब समुद्र गांव में घुसने के कारण मोटी दांती गांव के लोगों ने स्थानांतरित होकर नानी दांती गांव में रहने को मजबूर हो गए हैं। हर साल समुद्र धीरे धीरे काठा क्षेत्र में घुसता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए एक बड़ी प्रोटेक्शन वॉल की जरूरत है। काठा क्षेत्र के अंदर जितने भी गांवों का अस्तित्व अब केवल दांती गांव है। अगर दांती गांव में समुद्र अंदर घुस जाएगा तो 15 से अधिक गांवों का अस्तित्व मिट जाएगा। वर्षों से अपने घर बदल बदल कर रहने वाले मछुआरों की एक ही मांग है कि सरकार प्रोटेक्शन वॉल बनाए। हर साल समुद्र और अधिक तूफानी होता जा रहा है और यह तूफानी समुद्र अब दांती गांव में घुस रहा है। एक तरफ अंबिका नदी, एक तरफ खाड़ी और एक तरफ समुद्र। इन तीनों के बीच बसा दांती गांव मोटी दांती धीरे धीरे समुद्र में समा जाने के कारण लोग स्थानांतरित होकर दांती गांव में बसने लगे हैं। यहाँ भी वही डर लोगों को सताने लगा है कि हर साल मानसून के दौरान समुद्र तूफानी होने के कारण समुद्र का पानी गांव में घुसने से भारी नुकसान करता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। पिछले 5 सालों में 2 किलोमीटर अंदर गांव में समुद्र आगे बढ़ा है। तूफानी समुद्र गांव में घुसता नजर आया है। समुद्र के कारण गांव में घुसने का एक और कारण सामने आया है। अंबिका नदी में हो रहा अवैध रेत खनन भी इस गांव के अस्तित्व को मिटाने में तूफानी समुद्र की मदद करता है, क्योंकि अंबिका नदी से खनन माफियाओं द्वारा रेत कर अंतर्राज्यीय रेत चोरी की जा रही है। ऐसे आरोप गांव के लोग लगा रहे हैं, जिसके कारण समुद्र का कटाव फिर से हो रहा है, जिससे समुद्र अब आसानी से दांती गांव में घुस रहा है। बड़ी भरती के कारण वलसाड तालुका के दांती गांव में समुद्र तूफानी होने से 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठती देखी गई। दांती गांव में समुद्र तूफानी होने से समुद्र का पानी गांव में फैल गया, जिससे गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर साल दांती गांव के लोग मानसून के 4 महीने भय के माहौल में जीने को मजबूर है। गांव वालों द्वारा समुद्र के किनारे प्रोटेक्शन वॉल बनाने के लिए बार बार अनुरोध किया गया है, फिर भी यहाँ आगे प्रोटेक्शन वॉल न बनने से गाँव के 4000 से अधिक लोग मुश्किलें झेल रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर सरकार अभी भी प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाएगी तो गांव पूरी तरह से समुद्र में समा जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा जल्द से जल्द प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए, ऐसी मांग की जा रही है।
पारडी मोतीवाड़ा हाईवे सर्विस रोड पर पानी भर जाने से हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 मोतीवाड़ा सर्विस रोड पर बारिश का पानी न निकलने के कारण पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। पारडी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है। हाईवे अथॉरिटी द्वारा बारिश के पानी के निकास के लिए ड्रेनेज की सफाई का काम न करने से मोतीवाड़ा हाईवे सर्विस रोड पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मोतीवाड़ा उप सरपंच जीतूभाई आहिर ने बताया कि मोतीवाड़ा सर्विस रोड एसआर पंप के सामने बारिश का पानी न निकलने से वाहनों की गति धीमी पड़ गई। इस संबंध में हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन को जानकारी देकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की गई थी और अगर आगामी दिनों में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी दी गई। साथ ही वापी के प्रवीण भाई शाह द्वारा प्लॉट में मिट्टी भरकर पानी के निकास के लिए जगह न रखने से पानी का भराव अधिक हो रहा है, जिससे पास में स्थित स्कूल जाने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें भी जानकारी देकर जेसीबी द्वारा पानी के निकास की व्यवस्था करने की मांग की गई। साथ ही मोतीवाड़ा सर्विस रोड पर पानी भरने से दमन जाने वाले पर्यटकों और अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। हाईवे अथॉरिटी के अधिकारक क्षेत्र में आने वाले निर्माण के अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से पानी का भराव हो रहा है। આ છેલ્લા 2-3 દિવસથી વલસાડ જિલ્લામાં એટલે કે પાટી તાલુકામાં ભારે વરસાદ થવાથી આ હાઈવે રોડ પર મોતીવાડાના સર્વિસ રોડ જે એસઆર પંપની બાજુમાં આવેલ છે એમાં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની બેદરકારીને કારણે જે ગટરમાં ભરાવો થઈ ગયો છે, ગટર યોગ્ય સાફ ન થવાથી હાઈવે પર તેમજ સર્વિસ રોડ પર ખૂબ પાણી ભરાઈ જે દમણ જવા આવવાવાળા માણસોને પાણીના લીધે નાના વાહનોને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી છે। કે અમે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીને પણ જાણ કરી છે, તેમજ બધા જ અધિકારીનો પણ જાણ કરી છે। જો 2-3 દિવસમાં એનો યોગ્ય નિકાલ ન થાય તો અમે આંદોલનની બી ચીમકી એ લોકોને આપી છે। જરૂરી કાર્યક્રમ અમે કરીશું એવું એમને જણાવ્યું છે। હા, એ બાજુમાં જે પ્રવીણભાઈ શાહ કરીને વાપીના છે એમણે જગા લીધી એ એમણે માટી પૂરી કાઢી અને એમણે પણ પાણીનો નિકાલ માટે યોગ્ય ગટર ન રાખી એના લીધે પણ પાણી આજુબાજુમાં વધારે ભરાયેલ છે। જે બાજુમાં અમારે કોળી સમાજની સ્કૂલ આવેલી એને પણ કનડગત થાય એવું છે, પણ એમને પણ અમે જણાવ્યું છે કે પાણીનો યોગ્ય નિકાલ જેસીબી વાળે ગટર કરીને જલ્દીથી કરે એવું એમને પણ અમે જણાવ્યું છે। હવે સરકારે પાણીનો જલ્દીથી નિકાલ કરવો જોઈએ અને પાણીના લીધે રસ્તા પણ ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગયા છે। આ મોતીવાડા હાઈવે ચોકડી પર પણ દમણ જવાના રસ્તા પર પણ ખૂબ જ મસ્ત મોટા ખાડા પડી ગયા છે, જેને લઈને નાના વાહન ચાલકો અવારનવાર પડી જાય છે। તો ઘણી સમસ્યા છે અને અમે પણ એ રજૂઆત કરી છે। हाईवे वाले केवी रीते काम करे। उपरवासी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण धर्मपुर की मान नदी और लावली नदी का कोसवे पुल डूबने से लोग फंस गए। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते वलसाड जिले में व्यापक बारिश हो रही है। उपरवासी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण धर्मपुर की नदियां दोनों किनारों पर बहती नजर आई। कोसवे पुल पर पानी भर जाने से लोग मुश्किल में पड़ गए। धर्मपुर स्थित मान नदी और लावली नदी पर बने निम्न स्तर के कोसवे पानी में डूब गए। मान नदी पर मरघमाल और बामटी गांव को जोड़ने वाला पुल डूब गया, जबकि लावरी नदी पर चिजोसर गांव में पुल पानी में डूब गया। भारी बारिश के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ने से लोग फंस गए हैं। भारी बारिश के कारण मधुबन डैम के 10 दरवाजे खोलने से उमरगाम वापी के गांवों को सावधान रहने की सूचना दी गई। वलसाड जिले में लगातार 3 दिनों से निरंतर बारिश हो रही है। इसके साथ ही उपरवासी क्षेत्रों में भी भारी बारिश के कारण मधुबन डैम में लगातार पानी की आवक बढ़ रही है। इस कारण मधुबन डैम के 10 दरवाजे 1.30 मीटर तक खोलकर वापी दमन गंगा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। डैम में पानी की आवक 82,088 क्यूसेक और डैम में जावक 49,053 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते उमरगाम और वापी के 13 गांवों को सावधान किया गया है। प्रशासन द्वारा लोगों को नदी के किनारे न जाने की सूचना भी दी गई है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर।
दमन के कचगाम सोमनाथ रोड पर एक ट्रक का टायर गड्ढे में गिरकर ट्रक पलट जाने से हुआ हादसा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बारिश के दौरान दमन की सड़कों पर गड्ढों से वाहन चालक हुए परेशान। वलसाड के दांती गांव में प्रोटेक्शन वॉल नहीं होने के कारण समुद्र का पानी गांव की तरफ बढ़ते लोग पलायन करने को मजबूर। पिछले 5 वर्षों में 2 किलोमीटर गांव में समुद्र का पानी आगे बढ़ा। बारिश के 4 महीने लोगों में डर का माहौल देखा गया। पारड़ी मोतीवाड़ा हाईवे सर्विस रोड पर पानी भर जाने से हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। वापी के एक मालिक ने प्लॉट में मिट्टी पुराण करते पानी का निकाल न होने से सर्विस मार्ग पर पानी भर जाने की समस्या से लोग हुए परेशान, जैसा उप सरपंच ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।